बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा, आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो दौर में चुनावी दौर चल रहा है और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं विधानसभा बिजावर, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ के वर्तमान विधायक राजेश शुक्ला जी, जो बबलू शुक्ला जी के नाम से हम सब ने जानते हैं। और चुनाव जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है में महज एक ही महीना बाकी रह गया है, तो इसी चुनाव की चर्चा को लेकर चलिए हम समय व्यर्थ ना करते हुए सीधी चर्चा करते हैं यहाँ की वर्तमान विधायक बबलू शुक्ला जी। नमस्कार, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी विधायक जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है विधानसभा में, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी ऐसी कौन सी समस्या है जो 5 साल से हल नहीं हो पाई है? मैं समझता हूँ जितनी तत्कालिक जरूरतें न्यूज पर्यावरण आपने इन 5 सालों में तो पूरा करने का प्रयास किया और पर्यावरण में बोलिए समय आते हुए अरातर कर लाइन कर एक और आज ही एक आदेश हुआ है 6 तारीख को 11:30 बजे सुबह मेरी लास्ट माओ परीक्षा दी जना संगम हमने उसका वर्चुअल भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को द्वारा तो मेरा लास्ट काम इस 5 वर्ष का बकाया काम बोल नहीं रहा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बधाई हो सकता हूँ मैं क्षेत्र को जो भी क्षेत्र की समस्या भी बोल चुका है। PSC क्लास की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सिविल अस्पताल की बात की, सिविल अस्पताल के हमने प्रयास कर दी तो 11 करोड़ की लागत से बड़ी का विज्ञान लगा दिया गया है। सटीक में तहसील की बात की थी तो तहसील मैं समझता हूँ 5 या 6 तारीख को शाम को सटीक की तहसील की चालू करा दी जाएगी अलग से। सटीक में भी हमने स्वास्थ्य के बारे में 6 बिस्तर का अस्पताल लगा पहुंचा, बात हुआ हमें सामुदायिक केंद्र वहाँ छोटा कानगर बढ़ गया, उसको भी हमने उम्मीद करा कि 30 बिस्तर का और सामुदायिक स्वास्थ्य बस स्टैंड में भी समस्या, पर्यावरण में सबसे बड़ी अभी चल गया ऊपर के तैयार है। आज पर्यावरण में मंदिरों को आप देखें, ये जिले में आपको मंदिर अलग से देखेंगे पर्यावरण के स्वागत द्वार बाजार तो वैसे कमाए की लोग जाते हैं तो उन्हें बाजार से प्रवेश करते ही एहसास होगा कि देते रह देना है। तो पर्यावरण में ऐसे बड़े काम भी बहुत कराए और मूलभूत सुविधाएं तो जनता को डायरेक्ट कार्ड भी छोटे बंटवारा तो सुबह से लेकर रात तक चल जाते सरने का प्रयास ये आपको एहसास भी दे। तो आपके द्वारा जो कहा जा रहा है, तो आपके आशा से लगता है कि यहाँ पे फिलहाल में कोई समस्या नहीं है, आपकी कहने का मतलब? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पर्यावरण में आप भी सोचे कि 5 साल में पूरा विकास आपको कर भी मिले तो जो जरूरत की चीज़ है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, शिक्षा में CM राय स्कूल बन के तैयार हो रहा है संचालित पर्यावरण में। आप जाइए स्कूल की बिल्डिंग क्षेत्र में कई नई बनी है, केवल उन्नयन की थी, जरूर इस बार स्थिति आई कि उन्नयन स्कूल दी। तो कोरोना काल की बात रही स्कूल उन्नयन हुई तो हमारे यहाँ
कि 5, 6, 8 स्कूल 10वीं से 12वीं 8वीं से 10वीं होगा आवश्यक थे, लेकिन वो भी हो पाए। तो आगे यदि अवसर क्या कारण रहा इनका जो ये नहीं हो? नहीं, कोरोना काल के बाद चूंकि 2 साल कोरोना में ऐसी परिस्थिति बनी थी, उसके पूरी वक्त दृष्टि और आम के दोस्त थे जो मायने काम करना ही मुश्किल था। 2 साल काम हो ही नहीं पाए, उसी को अपन संघर्ष करते रहे। इस कारण से पूरे प्रदेश में नहीं, ऐसा नहीं तजावर में नहीं, पूरे प्रदेश में। विधायक जी, बिजावर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ जनता का जो है बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता ये भी आरोप लगा रही है कि बिजावर विधानसभा से जब से विधायक जी जीते हैं तो विधायक जी ने जनता का नहीं स्वयं का विकास किया है। मुझे भी हंसी आती है जब प्रत्याशी बनते थे सर, मैं उनको आपके माध्यम से कई चैनलों में सलाह दे चुका हूँ कि पूरी जानकारी आप एकत्रित करें, उसके बाद किसी पे आरोप बनाओ तो अच्छा लगता है। अब जानकारी के अभाव में आदमी को आरोप लगाना तो हमें भी हंसी आती। एक दिन एक सभा में हम सुन रहे थे कि हमारे स्कूलों की चेन चलती है बिजावर में। हमने तो आज तक स्कूल चलाया नहीं, न मेरी चेन है। हाँ, मेरे घर में किराए से जरूर स्कूल चलता है, उसका किराया हमें क्या हमारी मदर को मिलता है। इसके अलावा मेरा कोई स्कूल, लेकिन लोगों ने बता दिया चेन। हमने कहा खुशी की बात है, कम से कम बता दो हमें कहाँ है हमारी चेन, हम सब पे कब्जा करें। दूसरी बात, उनने कहा पर्सनल फाइलें कराएंगे कमलनाथ, हमें एक वो कह रहे 30-40 कराएंगे। भाषण में कह रहे थे, इंटरव्यू में कह दूँ, हम कह रहे एक शब्द कर दो, मुझे पर्सनल खोज देता है, या तो वो राजनीतिक हो जाए। दूसरा बढ़िया आरोप लगाया, मैंने आपके माध्यम से वो मंच में कहता हूँ कि 1 पैसे का मेरे ऊपर आरोप नहीं है भ्रष्टाचार। तो आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार की हमने परिभाषा डायरेक्ट नहीं लेते, हम थानों से, तहसीलदारों से, अधिकारियों से, इनसे लेते जी आरोप लगाते हैं। हमसे कम राजनीति का है तो ज्ञान पैरिस पूरी जानकारी। यदि अभी से शुरुआत में झूठ बोलने चालू करोगे, जनता में कहीं झूठ पकड़े जाएंगे, वो पिट जाओ तो कभी जीवन में राजनीति का सफल नहीं हो पाओ। हमारी सलाह है कि शब्दों पे राजनीतिक रूप दे सब रखें, सही आरोप लगाए, सही आरोप लगाएंगे। मैं खुल के चैलेंज से मैं कैमरे के सामने विधायक जी, फाइलों की बात करते हैं तो याद आता है कि एक जो कांग्रेस के द्वारा भी जन आक्रोश की यात्रा चल रही थी, रैली चल रही थी, तो उसमें जो है महत्व का एक वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है और आप कहा भी जा रहा है, उसमें आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं कि जितने भी बिजावर विधानसभा से दावेदार हैं कांग्रेस के, तो उनकी फाइलें आपके द्वारा बनानी गई हैं। क्या है, कितना सच? जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास फाइलें उनकी क्या बनाए? मतलब ऐसे नाम है उनके पास कुछ है ही तो फाइलें क्या बने? बाकी इतनी घटिया स्तर की सोच लोग ही नहीं बन, इतनी सोच हमारे सामने राजनीति करने लोग की है। मैंने कभी बिजावर विधानसभा इस स्तर की राजनीति दी 5 सालों में आप लोग आरोप लगाए, मैंने इस लगवाए। आप हमें क्लास के बता दो तरीके पे हमने भर्ती की हुआ है और क्षेत्र की जनता तय है। तो हमने लास्ट में हमारा केवल एक यही कहना है, चाहे हमारा पेट्रोल थी हो, मैंने वो तो सब नाम लेते, लेकिन हमें कोई चैनल पे किसी का नाम लेते हम भी देखता हम उसका नाम देना पसंद है, क्योंकि वो नाम इसलिए हमसे लेना चाहते हैं कि उनका फर्ज बन समझता है कि आप जिस दिन आप में योग्यता होगी उस अरे 15 नहीं दे तो सम्मान से होगा लाइट। तो ऐसे आरोप मनगढ़ंत आरोप पूरे फाइलें बनवाने, पत्ते काम करा लीजिए, पत्ते जाने क्या क्या, कई जगह जमीनें खाली करवानी तो उनके बदले में छतरपुर में कपाने लग गई। यार भैया आपसे बता दो कहाँ है, हमें तो नहीं पता कि हमारी कपाने कहाँ है। छतरपुर में हमारे पास कोई दुकान ही नहीं, कोई भी दुकान एक मिल जाए
यदि आदमी सिद्ध कर दे कि हमारी रफ्तार है, हम उसी को दे दें। तो चलिए विधायक जी, आपके द्वारा जो यहाँ कार्य कराए गए हैं विकास कार्य 5 साल में, तो थोड़ा सा आप इनके बंद होता। हमने पेजावर क्षेत्र को विकास कार्य में आपसे दिला तो चिराई में एक मेडिकल कैंप है, आदिवासी क्षेत्र, गरीब क्षेत्र, पेजावर से छतर। लेकिन छतरपुर जिले के इतिहास में आपने भी सुना कि कभी इतना बड़ा कैंप छतरपुर जिले में कभी नहीं लगा है। पेजावर से मैंने शुरुआत कराया और भोपाल की चिराई मेडिकल की 350 डॉक्टर पहुंचे। पेजावर में लाए 15,000 महीनों का निःशुल्क इलाज कराया। 1170 लोग को गंभीर बीमारी गिनती थी, तो भोपाल लेके गया, उनका निःशुल्क इलाज कराया। वही उपस्थित रहेगी आदमी की मदद। तो हमने ऐसे काम कराए हैं। आज कभी शिक्षकों का सम्मान नहीं होता था, पहले क्षेत्र में पीली विधानसभा के शिक्षकों का सम्मान दिया, मेधावी छात्रों का सम्मान दिया। जो भी पेजावर क्षेत्र के लिए, चाहे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जो भी मैं व्यक्तिगत तौर पर कर सकता था, इन 5 सालों के अंदर किया है। और आगे भी जनता का आशीर्वाद तो हमेशा करती रही। क्षेत्र के विकास के लिए आपने बताया कि परसों 6 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ कहे जाने वाला वहाँ रोपवे की सौगात मुख्यमंत्री जी बदसूरत खुद देने वाली है। और 3,73,00,000 की लागत से वहाँ और विकास के कार्य होगी। उसमें कैफेटेरिया बन के तैयार होगा, तो छठ जटाशंकर आने जाने वालों को एक आकर्षण का केंद्र होगा। और उसमें खाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और भी विकास कार्य जो बाकी रह गए उनके लिए हमारे मन में योजना है, क्योंकि इन 5 सालों में दिवस में वो 2.5 साल का कार्यकाल मिला, बाकी 9 साल की तक बनी होती है। तो आगे भी हम कोशिश करें कि इस क्षेत्र में विकास बिल्कुल बाधा है। विधायक जी, जो आपके कार्य रहे हैं विकास कार्य, तो क्या ये सिर्फ बिजावर के लिए रहे या पूरी बिजावर विधानसभा के लिए रहे? चूंकि विधानसभा बिजावर से ही एक गांव ऐसा मिलता है, रावतपुरा गांव करके है, जो हरपुरा पंचायत, वहाँ पर पानी की, बिजली की, सड़क की इतनी ज़्यादा समस्या है, खासकर कि पानी की इतनी समस्या है कि वहाँ के लोग जो है पास के जिला दमोह से बैलगाड़ियों द्वारा, टंकियों द्वारा पानी ला रहे हैं। तो क्यों है ये समस्या अभी तक क्यों हल नहीं? पानी की समस्या आपने गलत कहा था। ये पानी की समस्या पूरा बुंदेलखंड, आप बुंदेलखंड की गाँव में जाइए तो पानी की सबसे बड़ी फौज। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मेरे मन से एक चीज का भी किया, बहुत बड़ी करोड़ों अरबों की योजना नहीं चाहिए। क्षेत्र किसानी पे आधार थे और यहाँ केवल आप पानी दे, यदि जिस दिन इस क्षेत्र को पानी मिल जाए उस दिन से क्षेत्र का पलायन भी रुक जाएगा और आदमी खेती में इतने आगे हो जाएगा कि बुंदेलखंड पर्याप्त के बाद इंशाअल्लाह करते। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर कैन बेतवा योजना की शुरुआत सन 44,000 करोड़ पेजावर विधानसभा की तोड़न गाँव में ना, और जिस दिन के वन की तैयार मैंने तन मन धन से पूरे 5 साल जनता के बीच में ईमानदारी और निष्ठा से पूरी सेवा की है। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता जैसा आशीर्वाद इसने हमारे ऊपर रहा है, ऐसा ही इसने आशीर्वाद जनता का आगे भी रहेगा। क्योंकि हमें जो किया है जनता के बीच में जाके, और जनता से, गरीब से लेके, मतलब जो आदमी कभी विधायक के पास बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, उस आदमी को हमने अपने बगल में बैठाना सिखाया है इन 5 सालों में। तो हमें उसका परिणाम और आशीर्वाद मिलने वाला है। हमें पूरा यकीन इस क्षेत्र की जनता पे है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद रहेगा और आगे भी निरंतर उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा आज विधायक जी के साथ। तो ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में। मंतशा मिर्जा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
पार्टी छोड़कर आपने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी में जनता ने आपको खूब जन अपना आशीर्वाद भी दिया है, आपको जिताया भी। जनता से जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर है बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की, तो अगर किसी कारणवश बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलती है इस बार, तो क्या करेंगे आप? हम जब चुन के गए, हम 2 बार चुनाव लड़े कांग्रेस से। कांग्रेस ने फिर हमें टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया तो जनता ने हमारे दरवाजे आकर और हमको सोते उठाकर, मेरी इच्छाएं खत्म हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि राजनीति अब नहीं करूँगा, लेकिन जनता आई। पूरा बिजावर आसपास के क्षेत्र शाम को जनता ही जोड़ा। जनता ने जोड़ के हमें आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं आप पता लगा लो, मैं मना करता रहा कि राजनीति यहाँ तक थी, यहाँ तक हमने की, इसके बाद अब मैं राजनीति नहीं करूँगा। क्योंकि मेहनत करने वालों की जब बखत वैल्यू नहीं होती है, और आदमी तन मन धन से जब मेहनत करता है और उसकी इमेज ना हो, यदि आदमी बुराई करे तो लगने लगता है ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। तो हमने ये सोच के छोड़ा, लेकिन जनता आई। जनता ने हमें सुबह आदेश दिया, शाम को पूरे बिजावर नगर की हर पार्टी की, कोई पार्टी नहीं, सब दलगत राजनीति छोड़ो, हमें आदेश दिया कि किसी ने तुम्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता इस बार आपको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। जनता ने हमें चुनाव लड़ाया, और ऐसा चुनाव लड़ाया कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि भविष्य में हम चाह के भी ऐसा चुनाव लड़ सके। ये हमारा सौभाग्य था। आगे भी हम, जनता ने हमें चुना था। जनता का जो आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उसका पालन करें। चलिए, बहुत ही अच्छी। और इसी तारतम्य में मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न और कर लूँ। जहां आप जनता की इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? करा सकता है, विधायक निधि मिलती है, लेकिन गुलगंज की व्यक्तिगत समस्या है कि रोड पर जितनी भी जमीनें हैं वो शासकीय कहीं नहीं है। मैंने 1-2 बार ये बात आई, मैंने लोगों से कहा आप जमीन उपलब्ध करा कि शासकीय जमीन ये है, या कोई प्राइवेट आदमी दे दे, हम अपनी विधायक निधि से निधि देकर और उसका निर्माण करा सकते हैं। क्योंकि हम जमीन तो किसी की छीन नहीं सकते, तो ये समस्या है। और आज भी हम आपके माध्यम से कहते हैं कि भले ही अभी हमें 2-4 दिन का टाइम है आचार संहिता लगने में, यदि आपके माध्यम से आदमी सुने और हमें कल तक भी उपलब्ध करा दे जमीन, तो हम परसों ही उसका शुभारंभ करेंगे। ये अपना वादा करें। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा है। तो विधायक जी, अगर चलिए पार्टी से ले लेते हैं, अगर पार्टी आपको पुनः फिर से आपको जो है टिकट देती है, तो आपके जनता के बीच क्या मुद्दे रहेंगे आगे? जनता के बीच मुद्दे हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब से हमने होश संभाला है, बिजावर की जनता वो पहली बार विधायक घर का होता है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो बिजावर विधानसभा कहलाती है, और बिजावर के महाराज विधायक हुआ करते थे। और उस समय के बाद पहली बार जनता ने अपने घर का भाई, अपना बेटा चुना है। और आज सुबह से शाम तक आप देखते हैं जनता के बीच में रहता हूँ। और जो विरोधी जब आरोप लगाते हैं मंचों से और ये सब बात करते हैं, जैसे एक आरोप लगाते हैं, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम ही बता देते हैं मंचों से कि विधायक जी शराब बिकवाते हैं। तो हमने कई मंचों पे कहा और आप लोगों के माध्यम से कहा कि 2003 से 16 तक मैं नाम से शराब की ठेकेदारी करता था। यदि शासकीय शराब के ठेके लेना और व्यवसाय करना गुनाह है, तो हाँ, हमने गुनाह किया। और यदि हमारे बंद करने से, हमने जनता के बीच में कहा कि यदि हमारे शराब बंद करने से यदि शराब बंद हो जाती है तो मैं आज ही इस धंधे से दूर हो जाऊंगा। जो 2017 में जनता से हमने कहा, 2018 में जब जनता ने हमें चुनाव लड़ाया, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग, उनको जनता ने जवाब दिया और 37,000 वोटों से मैं जीत के गया। कांग्रेस की यहाँ पे जमानत जब्त हुई। तो जब 17 में ये मुद्दा उठाया, मैंने जनता के बीच में गांव-गांव कहा कि यदि गुनाह है तो हम छोड़ने को तैयार हैं, आप लोग बताओ। अब राजनीति करेंगे, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमने कोई अधिकारी से 1 रुपये खाया,
विधायक निधि में एक कमीशन खाया हो। कोई आदमी आप खड़ा कर दो कि एक आदमी से मैंने 1 रुपये खाया हो, तो जब राजनीति करेंगे वो तन मन धन से खर्च करके करेंगे, तो व्यवसाय तो करना ही होगा। यदि व्यवसाय आदमी नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा जितने। तो हमने तो लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति की है, तो अपने धंधे पानी हम करते रहेंगे। जहाँ तक शराब की बात है, 2 साल से जब मैंने शराब के काम छोड़ दिए बजावर में, जब आदमी आरोप लगाता है कि हम शराब बिकवाते हैं। आज शराब छतरपुर जिले में जाइए आप, केवल बजावर ही एक ऐसी जगह है जहाँ शराब बिकती। छतरपुर जाओ, नौगांव जाओ, खजुराहो जाओ, पन्ना जाओ, टीकमगढ़ जाओ, पूरे मध्य प्रदेश में आदमी ऐसे भाषण बोलते हैं जैसे पूरे प्रदेश में बबलू शुक्ला के घर से शराब तैयार हो रही हो, तो पूरे प्रदेश में बिक रही हो। तो हमने इसीलिए आपसे पहले निवेदन किया था आपके माध्यम से कि उनको पहले शब्दों का चयन करना चाहिए और पुख्ता सबूत रखना चाहिए। अभी कल से एक चैनल पे चल रहा है, आपने पढ़ा होगा सब में। हम तो वो भी नहीं कह रहे कि हम आरोप लगा रहे, हम नहीं लगा रहे आरोप। हो सकता है वो गलत जानकारी हो, राजनीतिक जानकारी। हम भी यदि चालू करें तो कहते हैं कि जो बाप करते रहे वही तुम करोगे जी। लेकिन हम नहीं कहते, न नाम लेते। हम लोगों से कहते हैं कि नवंबर 23 में जिस जनता तय करेगी कि बबलू शुक्ला सही है या तुम सही हो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए पार्टी के सवाल कर लेते हैं थोड़ा से। जो मुख्यमंत्री द्वारा, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि सावन माह से लाडली बहनाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए हैं सिलेंडर? अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए। पहले थे पंचायत स्तर पे कि फार्म भरो, लेकिन पंचायतें या कर्मचारी नहीं संभाल पा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया है, कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं और गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों पे अधिकारी बैठा के और पूरा आवेदन लो तत्काल। उसमें एक व्यवधान आ रहा था, आपको पता हो कि बहुत से पुरुष के नाम गैस कनेक्शन है और महिला लाडली बहन हमें आ गई, तो बहुत लोगों को लाभ नहीं हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किए कि कलेक्टर महोदय लोगों को कि एजेंसी पे अपने अधिकारी बिठाइए और तत्काल वहाँ पुरुष से महिला के नाम ट्रांसफर कराइए, जिससे समस्त लाडली बहनों को लाभ मिल सके। इसका कारण लेट होने की जगह है और मैं समझता हूँ 2-3 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके और उनको मिलना चाहिए जी। और आपकी सरकार द्वारा जो ये लाडली बहना योजना चलाई जा रही है वर्तमान में, तो ये योजना अभी क्यों लाने की आवश्यकता हुई? क्या 5 साल में पहले नहीं आ सकती थी ये योजना? ऐसा नहीं है, हर योजना देखो आप अलग अलग समय पे आती है। अब आदमी कहता है कि 6 महीने पहले क्यों आई, तो 6 महीने पहले आई, लेकिन अब चलेगी। कोई चीज और आई हुई 6 महीने पहले, वो भी चल रही है। कोई 6 साल पहले आई तो वो भी चल रही है। तो योजना है। आज चुनाव है, आदमी मांग करता है। आज हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, आज ज्यादा समस्याएं गिनाता है। उसको लगता है चुनाव है, कल सरकार किसकी बने किसकी नहीं बनी, आज ही काम करा लो। तो आदमी मांग करता है तो घोषणाएं होती है। आज जो घोषणा करेंगे आज नहीं कर पाएंगे, अगली सरकार बनने पे कर पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं वो कभी भी हो, माननीय सीएम घोषणा में जाता है, आज नहीं होगी तो कल होगा। ऐसी योजना है तो निरंतर रोज योजनाएं नहीं बनती हैं, रोज लागू